प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी पहुंचे टपकेश्वर महादेव मंदिर में किया सुंदरकांड का पाठ। उत्तराखंड में 3 साल से एक ही जिले में तैनात कर्मियों का होगा तबादला। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया आदेश। हरिद्वार में तेज रफ्तार डंपर ने लिए एक युवक की जान, परिजनों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटवाई मजार, भारी पुलिस बल तैनात। 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्थापित होंगी 74 चिकित्सा इकाइयां, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें, इस दौरान सीएम ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में शुभ मंगल 4 धाम यात्रा सेवा समिति देहरादून द्वारा आयोजित सुंदर का पाठ किया। सेवा समिति देहरादून द्वारा आयोजित शुभ मंगल 4 धाम संगीतमय सुंदरकांड पाठ में उपस्थित महानुभावों, पूज्य 108 महंत श्री कृष्णगिरी महाराज, पूज्य दिगंबर भरतगिरी महाराज, योगाचार्य डॉक्टर विपिन जोशी जी, श्री मनोहरलाल दयाल जी, श्री श्याम सुंदर गोयल जी, डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी अध्यक्ष टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल, श्री महेश खंडेलवाल जी महासचिव टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल, और जिनके आज बहुत सबकी वाणी के अपनी वाणी से सबके दिलों के तार हिलाने वाले संगीत में सेवा सुंदरकांड, और जिनके बारे में मुझे अभी महंत कृष्णगिरी महाराज जी ने मुझे बताया कि जिन पर भगवान राम की और हनुमान जी की विशेष कृपा है, और 42 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम है, जो सुंदरकांड पूरा करते हैं। श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी व्यासपीठ पर विराजमान, और यहाँ पर उपस्थित हमारे महापौर पूर्व में रहे भाई समीर कुमार गामा जी, हमारे अग्रवाल जी, और हमारे बड़े भाई श्री विवेकानंद खंडूरी जी, जो हर समय हम लोगों का जो है हर जगह जगह पर जाकर बिल्कुल सनातन का ध्वज ऊंचा करते हैं और उन सब की बातें समाज में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। भाई विशाल गुप्ता जी और सभी यहाँ पर उपस्थित पूरे मंदिर समिति, सेवा समिति, 4 धाम के लिए सुमंगल करने वाले सभी आयोजक हमारे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी भक्तगण, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे सभी ब्रह्मचारी संतगण। मैं सबसे पहले तो आगामी 4 धाम यात्रा के निर्भर संचालक के लिए संगीत में सुंदरकांड आयोजित करने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान राम जी की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से ये यात्रा निर्विघ्न हो, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि 2013 की जो आपदा थी बहुत भीषण थी, बहुत भयंकर थी, और उस रास्ते में पूरी तरह से उस परिसर को, भगवान बाबा केदार के परिसर को, आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार नव निर्माण और पुनर्निर्माण के काम बाबा की नगरी में हुए, और आज आपदा के 12 साल हो गए, और इन 12 सालों में 12वें साल में भव्य केदार और दिव्य केदार
ये जो सुंदर कांड का आयोजन है, इस वर्ष 11वें वर्ष में 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया और आप सबकी प्रार्थना है, आप सबकी भक्ति है कि निर्विघ्न रूप से यात्रा की। वैसे तो पिछले वर्ष 2024 में जुलाई माह में 31 जुलाई की मध्य रात्रि को बहुत भीषण आपदा फिर से आई और 2013 जैसी ही आपदा केदारघाटी और 29 स्थानों पर सड़क बह गई, पुल बह गए और हजारों हजार श्रद्धालु जो है वो रास्तों में रुक गए। बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से सारे यात्री और सब मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा यात्री सकुशल निकाले और आज के दिनों में सारे के सारे वहाँ बाहर आ गए। और मैं आपको बताऊं कि 31 जुलाई की रात को यह आपदा आई और 1 अगस्त को मैं प्रातःकाल यहाँ से चलता। उससे पहले मैं बूढ़ा केदार क्षेत्र में गया, घनसाली में, जहाँ पर भीषण आपदा आई थी, बादल फटा था। वहाँ दुर्घटना भी हुई। हमारे बीच में 2-3 लोग तो वहाँ से हमारे बीच में नहीं गए, वो आपदा की भेंट चढ़ गए। उसके बाद में गुप्त काशी पहुंचा और गुप्त काशी से लिटरली पहुंचा। वहाँ देखा तो हजारों की संख्या में तीर्थयात्री जुटे हुए थे और मैंने सोचा जब मैं वहाँ पहुंचा तो ये जरूर तीर्थयात्री पूरे दिन भर जो है ये रात भर परेशान रहे होंगे, जरूर मुझे कुछ कहेंगे। सच में थोड़ा मन में ऐसा संशय था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी परेशानी में मैं जाऊंगा इनके बीच में। मैं वहां जैसे ही पहुंचा तो सच बताऊं तो वो अद्भुत नजारा था। दुबे जी, महाराज जी, वहां पर ऐसा नजारा था, वो देखते ही जो है जैसे कि मैं उनके पास पहुंचा उन्होंने मुझे गले लगा लिया और जय बाबा केदार के जो है उन्होंने उद्घोष करना प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें सबको निकाल लोगे यहाँ से। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारे के सारे लोग वहां से सकुशल निकले, जबकि उस समय किसी को दवाई नहीं मिली थी, किसी को पानी नहीं मिला था, किसी को खाना नहीं मिला था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, लेकिन बाबा की अद्भुत कृपा है। तो उसके बाद 35 दिनों तक यात्रा प्रभावित हुई। 35 दिनों तक यात्रा नहीं हुई, लेकिन हमने युद्ध स्तर पर तय किया था कि नहीं, हम 35 दिनों के बाद हो या 40 दिनों के बाद हो, यात्रा को, दूसरे चरण की यात्रा को फिर से हम सितंबर माह में प्रारंभ करेंगे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 35 दिनों के बाद यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई और दूसरे चरण में जो पहले चरण में यात्रा में कुछ कमियाँ थी वो कमियाँ भी दूर हुई। इस बार भी बड़ी संख्या में लगभग 15 लाख के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए, जबकि अभी हमने 60% रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, 40% छोड़ रखा है। तो अब ये संख्या मान के चलिए कि 25 लाख के लगभग हो गई होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। और हमारा ये संकल्प है, जो भी तीर्थयात्री, भक्तगण, श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आएंगे, सभी हमारे चारों धामों के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन अच्छे हों, सकुशल और सुरक्षित हों, उसके लिए सारे प्रावधान कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जो यात्रा के हमको अनुभव मिले हैं और जो भी तीर्थयात्री, जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, उनकी सबसे पहले उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनको कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार से भी जो है उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो, उसके लिए लगातार यात्रा के समापन के बाद 2024 की जैसे यात्रा समापन हुआ उसके बाद हमने सब तैयारियां शुरू कर दी। और कल भी, कल 8 तारीख को मैं स्वयं फिर उसकी तीसरी बार बैठक लेने जा रहा हूँ। तीसरी बार ट्रांसपोर्ट विभाग सारे यातायात कैसे चलेगा, किस प्रकार से ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन बड़ा कठिन होता है हमारा। क्या है कि 6 महीने बंद रहता है, लेकिन इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
हमने जो है शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ कर दी है, एक नया काम शुरू किया है। और अब आने वाले समय में इस बार उसका शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष अब यात्रा जो है पूरे 12 महीने चलेगी और उसके लिए हम कह भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया है, सबसे अपील की है कि अच्छी धूप मिलती है, अच्छा मौसम होता है हर प्रकार से जो है आप जैसे हमारे पूज्य संतगणों से सारे लोगों से उन्होंने कहा कि धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप होते हैं, हर वर्ग के लोगों को डेस्टिनेशन के लिए जो मंगल कार्य होते हैं, विवाह होता है, ये होता है, उसमें लोग विदेशों में जाते हैं। उन्होंने कहा विदेशों में जाइए न जाइए, लेकिन जो है देवभूमि उत्तराखंड आइए, जो देवों के सबसे नजदीक, भगवान के सबसे नजदीक का वो है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हम उसको बना रहे हैं, ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से हमारी जो सुख मंगल चार धाम सेवा समिति है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से खुलने जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने आवेदन कुछ दिन और खोलने के लिए निर्देश जारी किए। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में हमारे जनपदों के डीएसओ जो है वो वर्चुअली जुड़े रहे। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनकी भी समीक्षा की गई है और जिले के जो हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी है उनसे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना जो कि 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और जो 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की गई, जिसमें किस प्रकार से हर जनपद में कार्यवाही चल रही है, बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं अथवा उनको क्या चुनौती लग रही है अथवा उनके क्या सुझाव हैं, ये सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है, जिसको लेके ये निर्देशित कर दिया गया है कि हम 1 मई से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना और प्रोत्साहन योजना का जो प्रोत्साहन राशि है वह हम खिलाड़ियों को डीबीटी करेंगे, जिसको लेकर खिलाड़ी चयन प्रक्रिया को बहुत तेज़ी गति से जो है वो पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 30 अप्रैल तक वह सारी कार्रवाई को पूर्ण करें और शेष सूचनाएं जो है वो अपने उच्च स्तर पर भेजने का जो है आज उनको निर्देशित कर दिया है। इसके साथ ही हमारे अन्य विषय भी रहे हैं, जिसमें हमारे चाहे वो खेल विश्वविद्यालय का विषय हो, चाहे हमारे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ का विषय हो, चाहे हमारे नगद इनाम धनराशि दिए जाने का विषय हो, चाहे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का विषय हो, ये सारी चीज़ों को भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें हम लोगों ने खेल विश्वविद्यालय को लेकर जिस प्रकार से कई आपत्तियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगाई गई थी, जिसको निस्तारित करते हुए फिर से फॉरेस्ट को भेजी गई हैं, तो फॉरेस्ट के भारत सरकार को भेजी गई हैं, जिसको लेकर हमने विभाग के अधिकारियों को ये कहा है कि इस पर शीघ्र और तेज गति से काम करें, ताकि हम आने वाले समय में यानी कि जब हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा 29 अगस्त, तब तक हम इसके भूमि हस्तांतरण से लेकर इसके भूमि पूजन की कार्रवाई हम लोग कर पाएँ। तो इसको एक निर्धारित लक्ष्य में इसको पूर्ण करने का उनको बताया गया है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का पैसा चूँकि इस वर्ष में भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी और अतिरिक्त प्रयास करने के लिए भी विभाग के अधिकारियों को कहा गया है। इसके साथ ही हमारे नगद इनाम धनराशि के लिए विज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्देश दिया है कि ताकि हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है प्रोसीजर के तहत जो है वह अपना आवेदन कर पाएँ। वह प्रक्रिया भी जो है विज्ञप्ति वो कल सबके प्रकाश में आ जाएगी। और इसके अतिरिक्त विभाग में चल रही अन्य जो विधानसभा वार भी जो घोषणाएं की गई हैं उसकी भी समीक्षा की गई है कि वहाँ पर फॉरेस्ट के चलते जो जो दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ के सम्मानित
संबंधित चाहे वो विधायक जी होंगे अथवा जनप्रतिनिधि होंगे उनको अवगत कराएं और पूरे तालमेल के साथ में उस प्रस्ताव पर वो लोग काम करें, इसके भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ एक सुझाव आया था कि हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत में चूँकि हमने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी थी, उसको लेकर सुझाव आया कि इसकी समयावधि बढ़ाई जाए। तो आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, उसको हमने फिर से उसकी खोले जाने के निर्देश जो है विभाग के अधिकारियों को दिया है, ताकि हमारे 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को जो है एक संपूर्ण अवसर मिल पाए अपने आप को रजिस्टर करने का। तो वो भी आज विभाग के अधिकारियों को बता दिया गया है। तो ये सारी समीक्षाएं जो है आज खेल के संदर्भ में और खिलाड़ियों के संदर्भ में की गई हैं। निश्चित रूप से इस समीक्षाओं से जो है वो कार्य प्रगति या कार्रवाइयाँ संबंधित प्रस्तावों पर, संबंधित निर्देशों पे जो है वो होना सुनिश्चित करें। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सबके लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पौड़ी जिले के श्रीनगर से है, जहां क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार और श्रीनगर पुलिस टीम ने श्रीकोट क्षेत्र में महिलाओं और ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। चौपाल में उनकी समस्याओं और सुझावों पर वार्तालाप कर उनके बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनगर में अनुज कुमार और पुलिस टीम ने श्रीकोट क्षेत्र में महिलाओं और ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर संवाद किया और इस दौरान उनकी समस्याओं सुनी और वार्तालाप कर उनके बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अगली खबर हरिद्वार जिले के भगवानपुर से है, जहां ग्राम मनुबास ग्रांट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क के दौरान ओवरलोड तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामवासियों और परियोजनाओं ने दोषी डंपर के मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार के भगवानपुर में ग्राम मनसूबास ग्रांट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर दौड़ते ओवरलोड तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामवासियों और परिजनों ने दोषी डंपर के मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सड़क दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
शहर में विशेष रूप से नशे में वाहन चलाने के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजपुर रोड आरटीओ के सामने हुआ, जिसमें हरियाणा नंबर की एक कार के ड्राइवर ने नशे में होने के कारण डिवाइडर पर टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। आइए देखते हैं मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता की सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। मेरी गाड़ी पीछे थी, तुम्हें पता है कैसे फेंका तूने मोबाइल? मोबाइल फेंका नहीं, कहाँ गए हो? नहीं बुलाऊंगा तभी जरा चेतक आ जाएंगे, तब इसको बताते मोबाइल फेंक रहा है। एक बार नहीं आप छीन के मोबाइल कैसे छीन यार फोन छीन के फेंक रहे हो? फोन क्यों फेंक रहे हो? ये यार फोन छीन के कैसे फेंक रहा है यार? नहीं आप बनाओ पुलिस को बोल दिया क्या यहाँ पर? आप बना लो बनाओ। हाँ नहीं पुलिस आनी चाहिए यहाँ पर। तुम अभी मोबाइल फेंक रहा, तुम मार रहे हो। हाँ मार देते। आप रहने वाले कहाँ के थोड़ा बता पाएंगे? अरे अपना बता तो अपने बारे में परिचय दो। कोई गलत काम नहीं कर रहे हम, आपके लिए आपका ही भलाई हो रही है। ठीक हो अब गाड़ी तो वो निकालेंगे ना, बाहर निकालेंगे गाड़ी। कोई नहीं, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस राजपुर रोड, खंबा गिर गया, 4 आदमी 4 गाड़ी राजपुर रोड पे देखिए। अरे बाइक से एक और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। हम बाइक में बैठे थे, बहुत स्पीड में आ रहे थे ये। आप बाइक में थे आप? क्या हुआ क्या? हमने साइड किस टाइम? अच्छा बहुत स्पीड में आ रहे थे और हॉर्न पे से हाथ नहीं हटा रहे बिल्कुल भी, तो हमने एकदम साइड कर दी वरना हम भी उड़ जाते। तो यहाँ पर पुलिस की यहाँ चेकिंग नहीं होती? रास्ते में रोका नहीं पुलिस द्वारा कहीं इनको गाड़ी? कोने पे तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की भी नाकामी देखी जा रही है कि जिस तरह से पुलिस क्लेम करती है कि जो है हम लोग बाहर के वाहनों को रोका जाता है बैरिकेडिंग लगा के, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक पुलिस भी नहीं पहुंची है। अभी तक पुलिस भी पहुंची नहीं है। हाँ भैया आपका अपना नाम बताओ, क्या है आपके साथ है ये? सूरज कुमार राज मेरा नाम। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? सहारनपुर के। तो कहीं प्रोग्राम से आ रहे थे क्या? कहीं काम से ही आ रहे जी हमने। तो ड्रिंक करके क्यों इतना, मतलब देखो आपकी जान को जोखिम हो सकता था यार, ये तो आपकी ही जान जा सकती थी इसमें। बाबूजी मैं आपको सच बताऊंगा। बताओ सच। हम तो यहाँ से देखो काम करना है। ठीक है ठीक। मैं आपके अलावा काम कर रहा हूँ। जी आप जी ड्रिंक करते हैं। जी जी। शाम के टाइम पार्टी देते हैं। अब चलो मैं तुम्हें मंसूरी लाऊंगा आप। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव पे जो है बिल्कुल सख्ती से पुलिस बिल्कुल वो कर रही है। उसके बावजूद भी जो है जान माल का नुकसान में पब्लिक। अगर 1-2 आदमी होते तो पीट पाट भी दिए होते। अच्छा ये दोनों जो है 1-2 आदमी को पीट भी दिए। आपका क्या नाम है? ये अभी बोल रहा था ना, गाली गलौज कर रहा था ना अभी अर्जुन। अतुल कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर। भैया रास्ता छोड़ दो। देखिए इस तरह से इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है जिन्होंने गाड़ी चला रहे थे? ऋषि जी हैं। ऋषि जी। पूरा नाम क्या? ऋषि। और देखिए आप हम तो देखो नहीं करा, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस भी नहीं आई है और यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा हुजूम है। सभी लोग कह रहे हैं कि पुलिस समय पे नहीं पहुँचती है और इतनी खतरनाक ये घटना एक और हो गई यहाँ पर। अब पुलिस जो है अभी तक नहीं पहुँची। देखिए किस तरह से डिवाइडर पे ये गाड़ी चला दी गई है। I-20 ये हरियाणा नंबर है, सहारनपुर के बताते हैं। और अभी तक फिर भी देखिए आप पुलिस अभी तक नहीं पहुँची है। और इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं देहरादून के अंदर लगातार डेली देखने में आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है और सख्ती के साथ जो है पेश आना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह की दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। क्योंकि युवा जितने हैं वो शाम को देहरादून में अपनी मस्ती जरूर करते हैं, ड्रिंक, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है, देखिए आप। ये देखिए पूरा शीशा टूट गया है। मतलब अपनी जान की भी इनको परवाह नहीं है। और तो यह देखिए इनके बैग भी खुल गए, खुद की जान की भी परवाह नहीं की इन्होंने। और अभी बैठे हैं इतने नशे में धुत हैं कि इनको कोई होश नहीं है अभी तक। फिर भी पुलिस नादारद है। पुलिस अभी तक नहीं, सूचना देने के बाद भी पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है और जाम की स्थिति हो रही है कहीं ना कहीं। अब पुलिस पहुंची है यहाँ पर।
अब इसका बड़ा लेट सीमा पे पहुंचे और अभी तक किशनपुर में क्यों नहीं रोका गया इनको यहाँ पर। देखिए ये पुलिस के अभी एक सिपाही पहुंचे हैं यहाँ पर सूचना मिलते ही। इन्हें बाहर निकाल लो जरा पहले ना, बाहर निकाल। बहुत बुरी तरह से नशे में आप पुलिस आ गए। आज देखिए इनकी नशे की स्थिति क्या है, बहुत बुरी स्थिति में है। और अभी पुलिस को सूचना दी तो अब पुलिस पहुंची है यहाँ पर और स्थिति यहाँ देखिए आप। सहारनपुर के रहने वाले बताए जाते हैं युवक, इन्होंने अपना परिचय दिया है। ऋषि नाम का ये युवक है और कहीं उस पर पार्टी करके आ रहे थे। देखिए यहाँ पर बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां युवक की मौत से आक्रोशित हुए परिजन। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। जनपद मुख्यालय के चिकित्सालय में भर्ती किया गया था युवक। परिजनों का आरोप, डॉक्टरों ने देहरादून ले जाने के लिए नहीं दी एम्बुलेंस। डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की चली गई जान। उत्तरकाशी में एक युवक की हुई मौत, जिससे परिजन बहुत ही आक्रोशित हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए और आरोप लगाया कि देहरादून ले जाने के लिए नहीं फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।